जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर क्या वाकई में किसानों को मिलेगा पैसा? प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें बताया गया कि रक्षाबंधन का तोहफा मिलेगा, फिर उन्हें बताया गया कि 15 अगस्त पर मिलेगा। क्या वाकई में किसानों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रुपये 4,000 उनके खाते में जारी हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, यानी कि पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को क्या कृष्ण जन्माष्टमी पर सरकार 2-2 हज़ार रुपये या 4,000 जारी करेगी? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बिल्कुल झूठ है। हालांकि सरकार ने किसी भी तरह का जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पैसे जारी करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अगर आप लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि किसको मिलेगा पैसा, किसको नहीं मिलेगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो पहले केवाईसी कीजिए, भू की सत्यापन नहीं किया तो भू की सत्यापन कीजिए, आधार बैंक से नहीं जुड़वाया तो आधार बैंक से जुड़वाइए। अगर ये सब आप नहीं कर पाते हैं तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से ये सब कार्य कैसे करेंगे। हालांकि पीएम किसान योजना का पैसा 4 महीने पर मिलता है, तो अभी तक 4 महीना पूरा नहीं हुआ। तो किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपके खाते में पैसे आएंगे। तो पहले वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, फाइनल अपडेट आ ही गया। जी हाँ, फाइनल तारीख आ गया। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो यह वीडियो पूरा देख लेना। फाइनल तारीख, फाइनल समय आ गया। ये देखिएगा पीएम किसान योजना, ये किसान चाचा 2,000 रुपया लेकर दिखा रहे हैं। ये हमारे किसान चाचा हैं। फाइनल समय, फाइनल तारीख, फाइनल डेट सब कुछ आ गया। 4-4 हज़ार रुपये किसानों को आएंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। और एक बात जान लीजिएगा, कई किसानों का नाम इस बार लिस्ट से सरकार ने काट भी दिया है। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो मुझे मालूम है कि आपको 2,000 रुपये का इंतज़ार होगा, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिएगा कि पैसा तो आएंगे, लेकिन केवल वही किसान जो पीएम किसान योजना का पाने के लाभ लायक हैं। इस बार कई किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया। जी हाँ, ये बात कोई हवा में नहीं, ये बात सच है। चलिए मैं आपको पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोगों का नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। पीएम किसान योजना कट गए, इन किसानों का नाम, कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं है। यानी कि अगर आप एक किसान हैं तो समझ लीजिएगा कुछ ऐसे किसान हैं जिनका नाम सरकार ने काट दिया, लेकिन आपको जानना ये ज़रूरी है, कहीं आप भी तो उन किसानों में शामिल नहीं हैं। चलिए जानते हैं कि ये पता कैसे करेंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कि सरकार के द्वारा किसानों को 4-4 महीने पे 2,000 और 1 साल पर 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन इस बार 21-22 के 2,000 हर किसान के खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि जान लीजिए जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है या जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, उनके भुगतान पर रोक लग सकती है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन किसानों का कोई गड़बड़ी होगा उन्हें पैसा नहीं मिले। तो सरकार ने जो साफ कहा है कि भाई साहब, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में मुझे थोड़ी भी गड़बड़ी मिलती है तो मैं माफ़ नहीं करने वाला। ऐसे किसानों को लिस्ट से बाहर कर दूंगा, क्योंकि अगर एक बार उनको माफ़ कर दिया तो दोबारा भी अपना कार्य नहीं करेंगे और दोबारा भी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे किसानों से कहा जा रहा है कि भाई साहब, अगर कोई गड़बड़ी है और आप एक वाकई में किसान हैं, आपके मन में आशंका है और आप चाहते हैं कि भाई साहब नहीं, मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो जाइए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए और जो गड़बड़ी है, गड़बड़ियों को सुधारिए और पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए। पीएम किसान योजना के तहत
सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए जाएंगे अगर कोई गड़बड़ी करता है तो, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत 4 महीने पर जो पैसा दिया जाता है उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे अगर उन्होंने सही जानकारी से, सही तरीके से नियमों का पालन किया तो। और क्या उन्होंने कहा है? और उन्होंने कहा है योजना का उद्देश्य पीएम किसान योजना की आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए शुरू की गई। इसमें सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। अब तक 20वीं किस्त जारी हो चुकी है और 21वीं किस्त का इंतज़ार जारी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम 20वीं किस्त की जो तैयारियां हैं वो तो भेज दिए हैं पैसे। अगर किसान चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा आए तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 20वीं किस्त का पैसा भेजे हुए मात्र आज 14 दिन हुए हैं और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान योजना का पैसा आज या तो कल आएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो मैं आपको बता दूं, पीएम किसान योजना का पैसा जल्दी आएगा, लेकिन इसमें कोई सच नहीं है कि जल्दी आएगा, क्योंकि पैसे 4 महीने पर जारी हुआ तो आपको मालूम है। हालांकि इस बार 5 से 6 महीना लेट हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा जल्दी आ जाए। चलिए, किसानों के लिए चेतावनी, सभी किसान भाइयों के लिए एक चेतावनी है। सरकार ने चेतावनी दी है ई-केवाईसी अधूरी रहने पर या दस्तावेज गड़बड़ी पाए जाने पर 21वीं किस्त का रोक दिया जाएगा, इसलिए लाभार्थी को समय पर अपडेट करने होंगे। इसके अलावा किसान कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको केवाईसी और किसान योजना से जुड़ी अगर कोई अधूरा कार्य है तो उसे पूरा करना होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई साहब हम ऐसे किसान को पैसे नहीं देंगे जो किसान कोई गड़बड़ी किया होगा। हम ऐसे किसान को लाभ देंगे जो किसान कोई गड़बड़ी ना किया हो और सरकार के नियमों का पालन करता है। गलतियों से अटक सकता है पैसा, अगर छोटी से छोटी गलती कर देते हैं तो पैसा अटक जाएगा। नाम की स्पेलिंग में त्रुटि, आधार और बैंक रिकॉर्ड में अंतर या गलत रजिस्टर मोबाइल नंबर जैसी छोटी गलतियां भी किस्त रुकने का कारण बनती है। योजना के तहत सभी डिटेल की पूरी तरह मेल खाना अनिवार्य है। दोस्तों, सरकार का यह मकसद नहीं है कि किसी भी किसान को परेशान करना, बल्कि सरकार का ये मकसद है किसान को सही जानकारी देना। सरकार ने साफ बोला अगर नाम की किसी भी स्पेलिंग में गड़बड़ी आता है तो पैसा नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आधार और बैंक डिटेल में नाम है वही होना चाहिए, और अगर आधार या मोबाइल नंबर से अलग भी कोई मोबाइल नंबर डालते हैं तो नहीं मिलेगा, या अपने डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी करते हैं जो आपके आधार से हटकर है तो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि छोटी सी छोटी गलतियां किसानों को किसान योजना से दूर रख सकती है। ये बात समझ लीजिएगा, पीएम किसान योजना एक सरकार का योजना है और इस योजना का संचालन भी सरकार कर रही है, और सरकार ये चाहती है हम उन्हीं किसानों को लाभ दें जो वाकई में किसान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कि किसान आईडी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब सरकार ने नए नियम के अनुसार बिना किसान आईडी के अब कोई भी किसान इस योजना के तहत आवेदन या लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव फर्जीवाड़ा रोकने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। किसान आईडी बनवाने के लिए अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, कैसे करें केवाईसी। अगर कोई किसान केवाईसी नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है किसान अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके ई-केवाईसी और डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। अपडेट प्रक्रिया पूरी तरह अगली किस्त में भेजी जाएगी। अगर दस्तावेज में गड़बड़ी है तो तुरंत सुधार कराएं। समय पर सुधार करने से 21वीं किस्त जारी होते ही राशि आपके खाते में आ जाएगी। यानी उन्होंने कहा है अगर पहले भी कोई गड़बड़ी आप किए हैं, पहले भी कोई गलतियां की हैं,
तो आप इस गलतियों को सुधारिए। अगर आपका कोई गड़बड़ी या आपका कोई गलती पाया जाता है तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, उन्होंने बारीकी से समझाया है। एक बात अब आप लोग समझ जाइएगा कि अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई गड़बड़ी करते हैं तो भाई साहब आपको किसान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है, सरकार ने साफ साफ कह दिया है। 12 करोड़ किसानों के खाते में आता है पैसा, तो अगर आप उन किसानों में से आते हैं तो पूरी काम कीजिए और पूरा आनंद उठाइए, तभी आप पीएम किसान योजना के हकदार बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।